वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करेंगे टैक्स के हवाले से। हमने ये देखा कि माजी में जो है हुकूमतें जो हैं इस चीज़ के ऊपर इतना जो है नज़रसानी करती नहीं दिखाई दी कि टैक्स के हवाले से कि टैक्स की सबमिशन के हवाले से कुछ सख्ती से आवाम के साथ निपटा जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक जो है वो टैक्स पे नहीं कर पाते और ना करते हैं। बेशक उनके पास जितना मर्जी हो, मगर टैक्स जमा करवाने से वो भागते हैं, गुरेज करते हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की मईशत को होता है। और अगर हम देखें कि आज पाकिस्तान अगर इतने खसारे में जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो भी ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो टैक्स जमा नहीं करवाते और इसके बाद जो है मुल्क को दूसरे ममालिक के आगे जो है कशकोल लेके जाना पड़ता है। जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने इस चीज को साफ साफ कह दिया था कि 22 करोड़ अगर पाकिस्तान की अवाम है तो उसमें से चंद % लोग जो हैं वो टैक्स जो है पे करते हैं और बाकी जो है वो टैक्स से अपनी जान छुड़ा के दुम दबा के आराम से भाग जाते हैं। मगर इसके अंदर किसका जो है ज्यादा किरदार नजर आया अभी तक जो है? क्या इसके ऊपर लॉ जो है पास किए गए हैं कि अवाम से किस हद तक सख्ती से निमटा जाएगा? हमारे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पे मौजूद है बुरहानुद्दीन वजीर, माहिर कानून है, टैक्स के हवाले से काफी मामला दिखते हैं। बहुत शुक्रिया बुरहान वक्त के लिए। बुरहान, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते और अपने आप को बड़ी इजीली इस चीज से निकाल लेते हैं, मगर अब जो है ये गवर्नमेंट इस हवाले से काफी सख्ती से निमट रही है उन लोगों के साथ, तो कितने केसेस अभी तक आपने देखे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अगर देखा जाए हम टैक्स ईयर 2019 को, फिर 18 को, 2017 को और 16 को जी, तो सब्सिक्वेंटली हमारे जो टैक्स रेशियोज हैं वो टैक्स पेड में इजाफा होता जा रहा है हर साल जी, और गवर्नमेंट क्या कहती है, पहले क्या होता था कि जो रिटर्न लोग फाइल नहीं करते होते थे जी, उनके खिलाफ एक्शन खास नहीं लेते होती थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2020 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने क्लियर कट ये बात कह दी है जी, कि जो बंदा टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेगा या प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो उसको बताया गया उसके अंदर अपनी रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो 40,000 पेनल्टी उस बंदे को चार्ज की जाएगी और ये बड़ा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर आमद दरामद भी करेगी। जी, तो अगर अगर तो हम देखा जाए टैक्स रिटर्न के हवाले से तो क्योंकि जो 2020 की जो रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर की तो वो फर्स्ट मार्च पुलिस अपडेट होगी तो हमारे पास एक एक्यूरेट इसका डाटा आएगा जी, कि इस टाइम पीरियड के अंदर कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया। जी, जबकि हम 2019 में देखें तो उसमें 3 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल किए। 23 करोड़ आबादी में 3 मिलियन लोग अगर टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये एक सवालिया निशान है कि टैक्स सिस्टम जो है वो FBI या अदर जो अथॉरिटीज हैं जो टैक्स कलेक्शन कर रही है जी, वो हम इतना उसके ऊपर पैसा भी लगा रहे हैं और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस उस हिसाब से नहीं हो रही। जी। बुरहान, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी नजर में कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत आसानी इस चीज से निकल जाते हैं और अपने आप को, हमने ये भी देखा है कि टैक्स नहीं भी पे करते मगर वो फाइलर कहलाए जाते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है। इसके अंदर किन लोगों का किरदार सामने ज्यादा दिखाई देता है? जाहिर सी बात है बीच में FBR के कुछ ऐसे लोग मुलव्विस होते होंगे जो साथ दे देते होंगे उनका। जी बिल्कुल। जब हम देखते हैं जो टैक्स पेड हमारे जो सैलरीड क्लास है उन बेचारों से तो टैक्स एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, डिपार्टमेंट उनसे डिडक्शन कर लेता है। जी, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी हमारी वो टैक्स के हवाले से बहुत ज्यादा उसके अंदर खुदबुर करती है। एक्चुअल जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं उनको वो सामने नहीं रखते, वो उन्होंने डबल बुक कीपिंग की होती है। एक्चुअल जो होती है उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए की होती है, जो फेक बनाई होती है वो FBR के लिए की होती है। तो अल्टीमेटली FBR कुछ लोग उनके साथ मुलविस होते हैं जी, तो उनको वो समझा रहे होते हैं कि आपने कैसे टैक्स इवेजन करनी है। लॉ के अंदर 2 टर्म यूज होती हैं, एक टैक्स अवॉइडेंस होता है और टैक्स इवेजन होता है। जी, जो टैक्स इवेजन है वो क्राइम है, वो टोटली इलीगल है। जी, तो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर टैक्स इवेजन जो है वो बहुत ज्यादा है। जी। बुरहान, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह जो है जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें बहुत से जो है टैक्स से मुस्तस्ना है और वैसे ही FMCG जो है, आपको नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में भी टैक्स कम से कम होना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर आपकी जो है स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं, वो अवाम उससे काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगी क्योंकि टैक्स उसके ऊपर जितना कम होगा उस चीज़ की जो कीमत है वो उतनी जो है उससे कम होती जाएगी। अवाम जो है आराम से उस चीज़ को परचेज कर सकेंगे। देखिए जो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम है कंपैरेटिवली अगर हम उसको कंपेयर करें वेस्ट के साथ या अदर कंट्रीज के साथ तो उसकी निस्बत पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बनिस्बत बहुत अच्छा है।
जी। और यहाँ पर टैक्स रेशियोज कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, कम्युनिकेशन जो हम डिपार्टमेंट का है लोगों के साथ वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, एफबीआर वाले वहां पर जाएं और उनको बताएं कि भाई टैक्स रिटर्न फाइल करने से कोई नुकसान नहीं आपका, आपने अपने इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल देनी है बस, और उसके बाद जो आपके पास नॉमिनल टैक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है वो जी। लग रहा है आपने वो जमा करवाना है। जी। सिर्फ और सिर्फ अगर लैक ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर खत्म हो जाए और कम्युनिकेशन एफबीआर की डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ होने लग जाए और वहां पर फैसिलिटेशन सेंटर बना दिए जाए, डे बाय डे डिवीजन वो कर लें, और तो इससे क्या होगा, जो टैक्स पेयर होंगे हम उनको इंकरेज कर सकते हैं। ऐसे तो हम अगर ये कहें कि भाई इतने पेनल्टी है, इससे लोग डिस्करेज भी होंगे, और जब तक हम उनको लोगों को पता ही नहीं होगा कि जी। टैक्स रिटर्न फाइल करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, तो हम एक अच्छा रेवेन्यू टैक्सेशन से हासिल नहीं कर सकते। जी बुरहान, एक ये भी सवाल बताइएगा कि जब जो है अभी जो एफएमसीजी के अंदर जो है एक टैक्स अमेंडमेंट हुई है जो जी है जी 2.5 से 0.25 विद होल्डिंग जी टैक्स, इसके अंदर जो है जी जी एक जी काफी जी डिफरेंस आया है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो है अब आके इस चीज के ऊपर जो है अमल दरामद किया गया है, नजर सानी की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जो जो हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, जी। उसमें बहुत ज्यादा एक हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये रिफॉर्म जो अभी इन्होंने किया, ये अगर ये कर लेते 2018 में कर लेते जी। तो अब भी हमें हमारे पास इतना रेवेन्यू होता कि हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट हम चला सकते थे, और हम अपना जो मुल्क का एक जो काफी हद तक इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन चले लेट आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो इन्होंने अमेंडमेंट किए इसका हमें 2021 तक हमें इसका जो फायदे हैं वो नजर आना स्टार्ट हो जी। जाएंगे इंशाल्लाह। बुरहान, ये भी बताइएगा कि जैसे वजीर आजम इमरान खान बहुत सख्ती से निमटने के लिए तैयार हैं इन लोगों के लिए के साथ जो टैक्स नहीं पे करते, तो जी जी क्या इनके दौरे हुकूमत में अभी तक आप जाहिर सी बात है टैक्स के मामला देखते हैं, तो ये जी जी बताइएगा इनके दौरे हुकूमत में अभी तक ऐसा कोई कानून वगैरह सामने आया है कि जो लोग टैक्स नहीं पे किए करेंगे उनके साथ कैसे निमटा जाएगा कुछ, क्योंकि जी माजी की बिल्कुल। हुकूमतों ने काफी रिलीफ दिया हुआ था लोगों को। देखिए, जिस तरह पहले गवर्नमेंट को हम देखते थे, वहां पर ये होता था कि टैक्स रेशो बहुत ज्यादा कम होती थी। देखिए, अगर सिर्फ आप ये करने लग जाए कि डराने लग जाए टैक्स पेयर्स को या लोगों को कि भाई ये आपको पेनल्टी देंगे, वो भी गलत है। पहले आप अपना टैक्सेशन सिस्टम है वो फ्रेंडली बनाए। टैक्सेशन सिस्टम आप बिल्कुल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बिल्कुल लो टैक्स आप चार्ज करें। जब जी। लोग आदी हो जाए टैक्स देने के लिए, फिर उसके जी। बाद आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स लेकर आए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको टैक्स रेशो को बढ़ाते भी रहें। जी बहुत शुक्रिया। बुरहानुद्दीन वजीर हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून है। जी नाज़रीन, जो लोग अब टैक्स नहीं पे करेंगे उनके साथ सख्ती से जो है निपटा जाएगा, और जो है एक एफएमसीजी जो है एक इदारा, वहाँ पे टैक्स अमेंडमेंट हुई है, विद होल्डिंग टैक्स जो है उसके अंदर 2.5 जो है वहाँ से 0.25 जो है टैक्स की कमी कर दी गई है, ताकि अवाम इससे मुस्तफीद हो सकें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे